अश्वदान से श्रेष्ठ गजदान है। गजदान से श्रेष्ठ भूमिदान माना जाता है। तिलदान को भूमिदान से भी श्रेष्ठ माना गया है। स्वर्णदान तिलदान से भी अधिक श्रेष्ठ माना जाता है तथा अन्नदान स्वर्णदान से भी श्रेष्ठ है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। हर महीने की शुक्ल और कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरूथनी एकादशी कहते हैं। एकादशी व्रत में भगवान श्री हरि का ध्यान करने से प्रभु का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि वरूथनी एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय स्वामीनारायण। दासना दास आप सबको वरूथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भविष्य उत्तर पुराण में श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के मध्य संवाद में वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरूथनी एकादशी के महात्म्य का वर्णन आया है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरूथनी एकादशी से क्या फल प्राप्त होता है और इसका क्या महात्म्य है? भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे प्रिय राजन, इस एकादशी का पालन करने से इस जन्म और अगले जन्म में भी सौभाग्य प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है, साथ ही वास्तविक आनंद प्राप्त करते वह भाग्यवान बनता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर उसे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। इसी व्रत के पालन से मानधाता राजा को मुक्ति मिली। राजा धुंधुमार शिवजी के श्राप से जो कष्ट रोग ग्रस्त थे मुक्त हुए। केवल वरूथनी एकादशी के व्रत से 10,000 वर्ष की तपस्या का फल प्राप्त होता है तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र पर 40 किलो स्वर्ण दान का फल इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। हे राजन, संक्षेप में यह एकादशी शुद्ध जीवन प्रदान और पापों का नाश करने वाली है। अश्वदान से श्रेष्ठ गजदान है। गजदान से श्रेष्ठ भूमिदान माना जाता है। तिलदान को भूमिदान से भी श्रेष्ठ माना गया है। स्वर्णदान तिलदान से भी अधिक श्रेष्ठ माना जाता है तथा अन्नदान स्वर्णदान से भी श्रेष्ठ है। हे राजन, अन्नदान करने से पूर्वज देवता व सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। विद्वान पंडितों का विचार है कि कन्यादान भी अन्नदान जितना ही पुण्य कार्य है। स्वयं भगवान का कथन है कि अन्नदान से भी श्रेष्ठ विद्या दान है। हे भारत, जो अपनी पुत्री के धन संपदा पर आश्रित रहते हैं उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड के जल मग्न होने तक नारी की अवस्था में रहना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को अत्यंत सावधानी पूर्वक अपनी पुत्री की धन संपदा का प्रयोग करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी पुत्री को बेच देता है या फिर उस व्यक्ति से धन लेता है जिससे अपनी पुत्री का विवाह करता है तो वह अगले जन्म में बिल्ली का बनता है। अतएव यदि कोई व्यक्ति आभूषणों से सुसज्जित कर अपनी कन्या का दान देता है तो उसे स्वर्गीय लोकों में यमराज के मुख्य सचिव चित्रगुप्त द्वारा भी अवृणित पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा ही फल वरूथनी एकादशी के व्रत के पालन मात्र से सरलता पूर्वक प्राप्त हो जाता है। वरूथनी एकादशी व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा किनारे एक राज्य था जिस पर मानधाता नामक राजा राज्य किया करते थे। राजा बहुत ही पुण्यात्मा थे। अपनी दानशीलता के लिए वे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वे तपस्वी भी और भगवान श्री विष्णु के उपासक थे। एक बार राजा जंगल में तपस्या के लिए चले गए और एक विशाल वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाकर तपस्या आरंभ कर दी। वे अभी तपस्या में लीन ही थे कि एक जंगली भालू ने उन पर हमला कर दिया और वह उनके पैर को चबाने लगा। लेकिन राजा मानधाता तपस्या में लीन ही रहे। भालू ने घसीट कर ले जाने लगा तो ऐसे में राजा को घबराहट होने लगी, लेकिन उन्होंने तपस्वी धर्म का पालन करते हुए क्रोध नहीं किया और भगवान विष्णु से ही इस संकट से उबारने की गुहार लगाई। भगवान अपने भक्त को संकट में कैसे देख सकते हैं? विष्णु भगवान प्रकट हुए और भालू को अपने सुदर्शन चक्र से मार गिराया, लेकिन तब तक भालू के राजा के पैर को लगभग पूरा चबा चुका था। राजा बहुत दुखी व दर्द में थे। भगवान विष्णु ने कहा, वत्स, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो वरूथनी एकादशी कहलाती है, इस पर मेरे वराह रूप की पूजा करो। व्रत के प्रताप से तुम पुनः संपूर्ण अंगों वाले हष्ट पुष्ट हो जाओगे। भालू ने जो भी तुम्हारे साथ किया वह तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप का फल है। इस एकादशी के व्रत से तुम्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान की आज्ञा मानकर मानधाता ने वैसा ही किया और व्रत का पारण करते ही उसे नव जीवन मिल गया। वह फिर से हर्ष पुष्ट हो गया। अब राजा और भी अधिक श्रद्धा भाव से भगवत भक्ति में लीन रहने लगा। एकादशी पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान श्री हरि का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान श्री हरि को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। इस दिन व्रत रहें। फलाहारी ले सकते हैं। भगवान को भोग लगाएं। भगवान की आरती करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान श्री हरि के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। इस पावन दिन भगवान श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करें। इस दिन भगवान के नामों का अधिक से अधिक जाप करें और अत्यधिक पुण्य प्राप्त करें।